नमस्कार बच्चों, चलिए एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अभी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास थ्योरी बेस पे रखी गई है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और अपना ये जिस भी क्वेश्चन में उनको डाउट होगा, ओबीजी की क्लास चल रही है, आप इसको कमेंट्स करके आप बता सकते हो उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो यूनिट 5 का हम लोग पढ़ रहे थे। डिस्कस डिटेल अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और ये कम्युनिटी का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सभी ने पढ़ा होगा कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। तो सभी को मालूम है कि सबसे पहले तो प्लान किया जाता है, तब पब्लिक को जागरूक किया जाता है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो 1952 में आया था और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो 1977 में आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है, जो आपका सर्विसेज है, सर्विसेज मतलब होता है पब्लिक को प्रोवाइड करना, स्पेशल रूप से जो एलिजिबल कपल्स होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनके लिए क्या है, ये फैमिली वेलफेयर सर्विसेज इंप्लीमेंट किया गया था। ये स्कीम का जो चलाने का जो इंटरवेंशन था, क्या इंटरवेंशन इसमें दिया जाता है, तो परमानेंट मेथड भी यूज किया जाता है, स्पेसिंग मेथड भी यूज किया जाता है। स्पेसिंग मेथड मतलब होता है टेम्पररी। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको हम बोलते हैं, जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। एमटीपी एक्ट जो 1971 में चलाया गया था। फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के अंडर में क्या फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई थी। इसके अंडर में ये सारे इंटरवेंशन इस सर्विसेज के अंडर में रखे गए। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस लेवल टू हेल्प पीपल। द सर्विसेज आर एज फॉलोज। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज क्या करते हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी, मेथड्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इस वेलफेयर सर्विसेज को चलाने का जो स्पेशली जो एम था कि किन किन लोगों को ये हेल्प करता है, किस किस बेस में, तो ये बताया गया है यहाँ पे। पोस्टमार्टम प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड एजुकेशन, रिसर्च एंड इवाल्युएशन। चलिए दिया गया है इसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आपको बता दें 1977 में किया गया था, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो अडॉप्ट किया गया था 1952 में। ऑफिशियल प्रोग्राम 1996 फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज क्रिएटेड द फैमिली वेलफेयर वर्कर्स। देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, जो बनने वाले क्वेश्चन है, पूछा जाता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। तो आपको डेट याद करके रखना होगा। आपको 1952 फैमिली प्लानिंग अगर पूछता है तो आपको बताना होगा, लेकिन अगर यहीं पे नेशनल जो आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसकी डेट होती है 1977। ठीक है। मल्टीपर्पज वर्कर जो एमपीडब्ल्यू वर्कर्स होते हैं, इनेबल देम टू पे स्पेशल अटेंशन फैमिली वेलफेयर मोटिवेशन एंड सर्विसेज। इंप्लीमेंटिंग मशीनरी चीजें कैसे इंप्लीमेंट की गई इस प्रोग्राम के अंतर्गत में, क्या हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड सब सेंटर इस्टेब्लिश सब सेंटर ऑफ एवरी 5000 पॉपुलेशन। सभी को मालूम है कि जो सब सेंटर तैयार किए जाते हैं वो एवरी 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन के बीच में आपका सब सेंटर बनता है। जो ट्रिबल एरियाज में अगर देखा जाए, हिली एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में तो 3000 पॉपुलेशन। ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिबल और बैकवर्ड एरियाज में जो सब सेंटर बनता है वहां पे कितनी पॉपुलेशन पे बनाया जाता है। ये तो कितनी पॉपुलेशन में बनाया जाता है, 3000 पॉपुलेशन पे। वहीं पे बात किया जाए अगर यही 5000, तो ये कहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन में, अगर सब सेंटर अर्बन नहीं बोल सकते, जहाँ पे क्या होता है हिली एरियाज कम होता है, बैकवर्ड एरिया कम होता है, वहाँ पे 5000 के पॉपुलेशन के बीच में एक सब सेंटर तैयार किया जाता है। यहीं पे पीएससी की बात की जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि 30,000 पॉपुलेशन जो होती है वो किस में होती है, आपकी नॉर्मल जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे होता है। 30,000 पॉपुलेशन के बीच में पीएससी तैयार की जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हिली और ट्रेबल एरियाज जो होते हैं वो 20,000 पॉपुलेशन के बीच में क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। वॉलंटरी एजेंसीज, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर मेक ए मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिजल्ट। ये होता है मशीनरी चीजों का इंप्लीमेंट हुआ इस प्रोग्राम के अंतर्गत में। ठीक है। इसके बाद मेथड की बात करें, देयर आर वेरियस फैमिली वेलफेयर मेथड, टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड यूज किए, सभी को मालूम है, जिसमें से आपको परमानेंट मेथड अगर बात करें हम वहीं पे मेल का, तो मेल का होता है वैसेक्टोमी और फीमेल का होता है ट्यूबेक्टोमी। ये नाम याद करके रखिएगा, जो फीमेल के लिए होता है वो ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से याद रहेगा आपको, तो ट्यूबेक्टोमी होगा। और ये परमानेंट मेथड होता है, ना कि ये स्पेसिंग का टेम्पररी मेथड्स होता है। ठीक है। और वैसेक्टोमी किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। वहीं पे टेम्पररी और स्पेसिंग मेथड हो गया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो गया, जैसे आईयूडी कॉपर टी हो गया, ओरल पेस्ट, नोज पेस्ट प्रोवाइड एलिजिबल कपल्स, ये सारे मेथड इसके लिए रखे गए थे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एमटीपी, medical termination of pregnancy. That medical termination of pregnancy has to through well trained doctors in occupied
Hospitals provide legalized abortion in case contraceptive failure also. MCS program, maternal child health program, this services program इस फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के अंडर में और क्या क्या देखे गए देखिए तो इस प्रोग्राम के अंडर में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मदर को और बच्चे को चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जिसमें से इम्यूनाइजेशन हो गया, प्री स्कूल स्कूल चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशनल एनीमिया को कम करना, ठीक है, एमॉन्ग मदर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए के थ्रू जो होता था उसको प्रिवेंट करना। तो ये एमसीएस प्रोग्राम चलाने का मेन एम था, इसको इन्हेंस करना इस सर्विसेज के अंडर में, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई उसमें। पोस्टमार्टम प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज एम्स एंड at propagating the message of family welfare among women attending hospital for delivery and abortion. पोस्टमार्टम प्रोग्राम, आपको मालूम होगा कि पोस्टमार्टम क्या होता है। आफ्टर डिलीवरी जब 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है वो क्या होता है, आपका पीपीएस कहलाता है। और पोस्टमार्टम प्रोग्राम को किस तरह से हमको फैमिली को वेलफेयर करना है, कैसे जागरूक करना है कि डिलीवरी आप एक इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल में कंडक्ट कराएं। अगर कोई अबॉर्शन का भी केस आता है तो आप कहाँ पे कंडक्ट कराएं, आप हॉस्पिटल पे ही करवाएं, ताकि कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती, ज़्यादा ब्लीडिंग अगर होती है तो हॉस्पिटल में जल्दी से उसको ट्रीटमेंट मिल सके उसका। समझ में आ गया। देन इसके बाद हम देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूसली बिंग ऑफ द, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वेरियस ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम चलाए गए हैं फैमिली वेलफेयर सर्विसेज से रिलेटेड टू द फैमिली को। मोटिवेशन एजुकेशन, मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, जो मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन पब्लिक को काफ़ी मोटिवेट और उनको एजुकेट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द मास मीडिया, ठीक है। जैसे कि मोटिवेट करना पीपल्स को, कोऑपरेट करके, मतलब ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली कोऑपरेट करके, जैसे नगर पंचायत हो गया, लोकल इंस्टीट्यूशन हो गया, इन सबको मतलब कोऑपरेट करके क्या करना, पब्लिक को एजुकेट करना, उसके बारे में जागरूक करना, नॉलेज देना कि कैसे, मतलब अगर मान लीजिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मनी की भी प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर होगा, और जब मनी नहीं होगा तो बच्चों की सारी सुविधाएं नहीं फुलफिलमेंट होगी। तो आपको मोटिवेट करना है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज से रिलेटेड और एजुकेट भी करना है, ठीक है। रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, लास्ट में क्या करना है, रिसर्च एक्टिविटीज आपको कैरेट करना है, देखना है डेमोग्राफी एंड कम्युनिकेशन एक्शन देखना है कि कितना इस प्रोग्राम को चलाने से कितना बेनिफिट हुआ, क्या रिजल्ट फाइंड आउट होता है, ठीक है। पब्लिक को ये एजुकेशन प्रोवाइड हुआ प्रॉपर तरीके से। और इंडिया में हमको देखना है स्पेशली रूप से हेल्थ फील्ड और फैमिली वेलफेयर फील्ड को ज़्यादा फोकस करना है, ताकि वर्ल्ड हेल्थ, जैसे कि मान लीजिए कि आपको मालूम है कि जितनी जो एजेंसीज चलाई गई हैं, जैसे सम इंटरनेशनल जो एजेंसी चलाई गई हैं, इंडिया के फील्ड में जो सर्वे करते हैं इंडिया फील्ड के हेल्थ, इंडिया की पब्लिक के हेल्थ के बारे में, उनकी फैमिली वेलफेयर के सर्विसेज क्या क्या उनको दिया गया, तो जब वो पूरा सर्वे करते हैं लास्ट में क्या होता है, वर्ल्ड अप जो रिजल्ट निकलता है, तो ये लास्ट का रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है किस प्रोग्राम को चलाने का, कि अगर हमने ये प्रोग्राम चलाया है तो क्या क्या रिजल्ट है, पब्लिक को क्या इसका बेनिफिट मिल रहा है, पब्लिक इसका लाभ ले रही है कि नहीं ले रही है। तो लास्ट में हम उसका रिसर्च एंड इवैल्यूएशन निकालते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फैमिली वेलफेयर सर्विसेज चलाने का क्या उद्देश्य होता है, अगर इंटरवेंशन दिया जाता है तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है पब्लिक को, ये सारे रीजन इसमें रखे गए। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज काउंसलिंग, लिस्ट आउट मेजर गोल्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग देने का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, काउंसलिंग ऐसा टर्म होता है जिसमें किसी भी पर्सन्स को जो काउंसलर होता है, काउंसलिंग देने वाला जो काउंसलर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्पेसिफिक रूप से जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका थीम है, एक पॉजिटिवली आपको मैसेज उसको पास करना है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से पर्सनल उसका डेवलपमेंट हो सके। ऐसा हमको क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना है किसी पर्सन को। देखिए इसमें डेफिनेशन भी दी है कि काउंसलिंग इज द टर्म हैज बीन यूज्ड टू अप्लाई इंटरेक्शन where one person referred to as counselor has taken to the responsibility for making this role in interaction process contribute positively to the other person's personality development. The counseling is done to facilitate development of self-actualization in client. According to मैक्सवेल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग क्या होता है, 7 डायमेंशन दिए गए हैं, ठीक है। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, कितने डायमेंशन होते हैं वॉलंटियर काउंसलिंग सर्विसेज में। तो असिस्ट टू सर्विसेज, रिलेवेंस टू नीड, इफेक्टिवनेस, इक्विटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, इफिशिएंसी, इकोनॉमी। मेजर गोल्स ऑफ काउंसलिंग के क्या गोल्स होते हैं, क्या थीम, उनका उद्देश्य होता है। तो पहला गोल्स होता है काउंसलिंग का फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज करना। किसी भी पर्सन को अगर आप काउंसलिंग दे रहे हो किसी भी रिलेटेड से, तो इम्प्रूव द क्लाइंट एबिलिटी, इस्टेब्लिश करना, मेंटेन रिलेशनशिप, ठीक है। इनहेंस क्लाइंट एबिलिटी टू कोप, मतलब जो क्लाइंट है सभी के साथ में प्रॉपर तरीके से कोप करके चले, ठीक है। प्रमोट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में एबल हो, उसको प्रमोट करना। फैसिलिटेट क्लाइंट पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट,
इस तरह से बोलना चाहिए कि जो मेजर्स जो ऑब्जेक्टिव होते हैं काउंसलिंग के, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, काउंसलिंग के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो काउंसलर प्रोवाइड करता है। जो काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, उसका मेन ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस पर्सन को मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें, उसका बिहेवियर चेंज हो सके, उसको हम इम्प्रूव कर सके, वो डिसीजन खुद से ले सके, ऐसा उसको हमको बनाना है। ये होता है काउंसलिंग देने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉलो अप सर्विसेज टू प्रोवाइड पोस्ट नेटल मदर। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पोस्ट नेटल मदर्स को। फॉलो अप सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू पोस्ट नेटल मदर्स 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, जब 6 वीक तक किसी भी मदर्स को प्रोवाइड की जाती है क्या केयर चेकअप उसका किया जाता है कि कितना ड्यूरेशन होता है, 6 वीक। ध्यान रखिएगा, पोस्ट नेटल जो पीरियड होता है कितना होता है आपका, मतलब 1.5, 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने का जो समय होता है वो होता है आपका 6 वीक। तो आफ्टर डिलीवरी मदर एग्जामिन द वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, एनामियो, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, एनीमिक अगर है, पेरिनियम एंड पेल्विक ऑर्गन्स, इन इन्फेंट वेट, मतलब ये सारे चेकअप किए जाते थे। बीसीजी इम्यूनाइजेशन चेक करना है, एनी अदर कोई भी प्रॉब्लम अगर एलिमेंट से रिलेटेड होता है वो हमको चेकअप करना है। बैक केक अगर हो रहा है मदर्स को, रेस्ट, फिजियोथेरेपी कैन बी एडवाइस करना है उसको। सी चेक 3 मंथ ऑफ फॉलो अप सर्विसेज। WHO के अकॉर्डिंग अगर एंटीनेटल विजिट का अगर उसको बताया गया है कि आपको फॉलो अप के लिए 3 मंथ तक क्या करना है, चेकअप कराते रहना है। पोस्ट नेटल मदर अचीव टू हेल्थ मदर एंड बेबी फॉर 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। Clear, accurate record observation that made is the postnatal mother have to be kept. Any deterioration postnatal condition of mother should be reported timely. अगर कोई प्रॉब्लम अगर मान लीजिए वहां पे देखने को मिलती है तो मदर को बोलना है कि टाइमली आपको रिपोर्ट करना है। चलिए ठीक है, आज का हमारा जो यूनिट 5th है ओबीजी का थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन हमने रखा है वो आज कंप्लीट हो रहा है इस सेशन में। कल एक नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से जो बीच में बनने वाले जो क्वेश्चन है इसमें हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन बनेगा इसमें क्या क्या बनेगा, लास्ट में एक बार डिस्कशन करेंगे। बीसीजी का वैक्सीन पूछ सकता है कि अगर बीसीजी का वैक्सीन कब लगाया जाता है, इसका डोज क्या है और इसको डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं। तो हम आपको बता दें नॉर्मल एनएस जो होता है, नॉर्मल सलाइन, उसका यूज हम करते हैं। अगर बीसीजी का वैक्सीन अगर नहीं लगा है एट बर्थ तो उसको क्या करना है, उसका डोज कितना हो जाएगा, 1 मंथ अगर होता है तो 0.1 ml हो जाएगा, ठीक है, अगर एट बर्थ नहीं लगा है तो। और ऐसे बीच से जो बनने वाले जो क्वेश्चन है ऐसे पूछे जाएंगे। और अगर मान लीजिए इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए, उसका हम आंसर आपको कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। धन्यवाद।